नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आई रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता के खड़गपुर डिवीजन में बीते शनिवार को पांसकुड़ा आरपीएफ पोस्ट में करीब हजारों की संख्या में कुछ स्थानीय राजनीति दल के लोगों के द्वारा आरपीएफ पोस्ट का घेराव कर उनके ही आरपीएफ पोस्ट को अपने साथियों को छुड़वाने के लिए उनके ही आरपीएफ के थाने में आरपीएफ के अधिकारियों को कैद कर दिया गया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीते शनिवार को कमांडेंट खड़गपुर के प्रकाश पांडा के निर्देश पर खड़गपुर ओपन लाइन के सहायक सुरक्षा आयुक्त अविनाश पांडे और इन दिनों काफी सुर्खियों में आए खड़गपुर कमांडेंट के कारखास, जिनका काम ही है दलाली और चुगलखोरी कर दूसरे इंस्पेक्टरों का नुकसान करना, जिनका नाम है मलय कुमार सन्यासी, दोनों ने मिलकर कुछ अवैध खान पान बेचने वालों को पकड़कर पांसकुड़ा आरपीएफ पोस्ट को सुपुर्द किया था। फिर क्या था, देखते ही देखते जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई कि आरपीएफ वालों ने उनके कुछ साथियों को पकड़ा है और पांसकुड़ा आरपीएफ पोस्ट में लाकर बंद कर दिया है। उन्हें ही छुड़वाने के लिए करीब 1000 से भी अधिक की संख्या बल में कुछ बंगाल के स्थानीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के द्वारा खान पान बेचने वालों के पकड़े जाने का पुरजोर विरोध करते हुए आरपीएफ पांसकुड़ा थाने का घेराव कर दिया। और इस घेराबंदी के दौरान अंदर सिर्फ आरपीएफ के 4 से 5 बल सदस्य ही मौजूद थे और पोस्ट के बाहर हजारों की संख्या में विरोध प्रकट करने वाले लोग जमा थे। लोगों में इतनी उग्रता थी कि कुछ भी उस दौरान हो सकता था। सभी हर्बी हथियार के साथ आकर आरपीएफ थाने का घेराव कर रहे थे और अपने पकड़े गए साथियों को छुड़ाने के लिए नारे भी लगा रहे थे। दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि जहां आरपीएफ की संख्या बल की कमी है, यानी कि आरपीएफ पोस्ट पांसकुड़ा में सिर्फ 15 से 20 की संख्या में बल ही है, जिसमें कुछ अपनी छुट्टियों में रहते हैं तो कुछ ट्रेन गश्ती में जाते हैं, वहां पर स्टाफ की कमी रहती है और उस पोस्ट में 15 लोगों को पकड़कर एक साथ लाने पर क्या आरपीएफ की ड्यूटी में तैनात 4 बल सदस्य इनको संभालने में सक्षम होंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रकाश पांडा कमांडेंट नए अभी खड़गपुर डिवीजन में आए हैं और उनको अभी बंगाल की राजनीति मालूम नहीं, वरना सोचिए कि कुछ वर्षों पूर्व जब बंगाल में सीपीएम की सरकार थी, उस वक्त यही राजनीतिक दल टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के सिंगूर स्थित टाटा नैनो प्रोजेक्ट को बंगाल से खदेड़ा था और यहीं से तृणमूल कांग्रेस का उदय भी हुआ था। चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल की शेरनी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री चुनी गई। तब से लेकर आज तक यही ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी में बनी बैठी हैं और इसी राजनीतिक दल के लोग भी बंगाल के सभी ट्रेनों में अपना कब्जा जमाए खान पान बेच रहे हैं। इनका अपना संगठन भी है, होकर यूनियन जय बंगला, जिसके नेता बप्पा साहा हैं। इन्होंने अपना न्यूज़ को फ़ोन कर बताया कि मलय सन्यासी, जो खुद एक दागी आरपीएफ के अधिकारी हैं, इनके द्वारा हम लोगों को जो परेशान करने का काम किया जा रहा है, हम लोग ममता बनर्जी यानी कि दीदी के पास इसकी सूचना भेज चुके हैं। आने वाले समय पर अगर आरपीएफ खड़गपुर के कमांडेंट प्रकाश पांडा अगर होश में नहीं आते तो उन्हें हमारा यूनियन होश में लाने का काम करेगा और पूरे बंगाल में हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार खड़गपुर के कमांडेंट प्रकाश पांडा होंगे। दर्शकों, बता दें कि असल में यहाँ होकर के पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही चल रहा है। दरअसल मलय सन्यासी एक HP गुप्ता दोनों पिछले कमांडेंट के कारखास इंस्पेक्टरों में से थे, जिसका काम ही था चुगलखोरी और वसूली कर कमांडेंट की जेब भरना, इसके लिए दूसरे इंस्पेक्टरों का नुकसान पहुंचाकर अपनी भी जेब भरना। और इस काम में मलय सन्यासी सबसे फिट बैठने वाले इंस्पेक्टर हैं। मलय सन्यासी की तैनाती आरपीएफ के अभियोजन इकाई में है। मतलब कि अभियोजन इकाई में इतना काम है कि ईमानदारी से कहा जाए तो उस इकाई के इंस्पेक्टर को अपने काम के अलावा दूसरा काम अगर मिलता है तो वह कर नहीं पाएगा। पूरे डिवीजन का केस मुकदमा की फाइल इसी इकाई के पास से होकर गुजरती है। अब सोचिए कि जिस इकाई के पास इतना काम है, वह अपने काम को ना कर कमांडेंट के चैम्बर में 4 से 5 घंटे कैसे देता है। चैम्बर तो छोड़िए, कमांडेंट के सरकारी बंगले पर भी मलय सन्यासी का आना जाना लगा रहता है और इस इंस्पेक्टर मलय सन्यासी और कमांडेंट प्रकाश पांडा की आपस में चोचलेबाजी में काम करने वाले दूसरे इंस्पेक्टरों को रुपए के लिए तंग किया जा रहा है। कहीं होकरों को पकड़ा जा रहा है तो कहीं कुछ अन्य तरीकों से आजमा कर इंस्पेक्टरों को तंग किया जा रहा है।
कि तुम होकरों को ट्रेन में चलवाते हो तो तुम मुझे भी इसका शेयर दो वरना सस्पेंड कर देंगे। करीब 5 से 6 इंस्पेक्टरों को प्रकाश पांडा ने बिना कारण 1 वर्ष का इंक्रीमेंट बंद कर आर्थिक नुकसान दे चुके हैं। इसके पीछे भी यही मलय कुमार सन्यासी का ही हाथ बताया जाता है। ये मलय सन्यासी आज के शातिर नहीं है, ये विगत कई कमांडेंट रहे खड़गपुर के कारखास रह चुके हैं और अपनी दलाली के कारोबार में अपना हाथ बढ़ा चुके हैं। सबसे पहले तत्कालीन सेवानिवृत्त कमांडेंट रहे अशोक सिंह के भी कारखास का काम मलय कर चुके हैं। अभी इससे पहले ओमकार सिंह के भी कर चुके हैं। ये इतने बड़े कारखास हैं कि जब मलय कुमार सन्यासी की तैनाती तामलुक आरपीएफ पोस्ट में थी तो उस दौरान रेलवे के बिजली उपकरणों की चोरी बड़े पैमाने पर हुई थी, जो तामलुक आरपीएफ पोस्ट के अधीन हुई थी। सभी चोरवासियां पश्चिम बंगाल के थे। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सभी छूट गए और रेलवे को इससे करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा था। और ये आज कमांडेंट खड़गपुर के साथ मिलकर दूसरे इंस्पेक्टरों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वरना ये सोचने पर मजबूर भी होना पड़ रहा है कि अभियोजन इकाई के इंस्पेक्टर कमांडेंट के चैम्बर से लेकर होकरों के पकड़ धकड़ में कैसे जा सकता है, जबकि खड़गपुर डिवीजन के CIB इस काम को करने में सक्षम है। उनका ये काम है कि कहाँ क्या अपराध हो रहा है, इस अपराध में अंकुश लगाया जाए, पर नहीं, यहाँ तो सब उलट ही देखा जा रहा है। यहाँ खड़गपुर डिवीजन के CIB को भी नीचा दिखाते हुए CIB जो काम करती है वह अभियोजन इकाई के इंस्पेक्टर मलय सन्यासी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि दलाली कर ये दूसरे का विकेट गिराकर खुद उस इंस्पेक्टर का जगह लेंगे, पर ऐसा होना मुश्किल होगा। पर जिस तरह से पांसकुड़ा में हजारों की संख्या बल में बीते शनिवार को घेराव किया गया, वह अब सोचने पर मजबूर करता है कि दलालों के चक्कर में कहीं प्रकाश पांडा की कुर्सी न चली जाए। और ये पूरी तरह से खड़गपुर डिवीजन के आरपीएफ कमांडेंट का फेलियर सिस्टम ही अब कहा जाएगा कि जब आपके आरपीएफ के बल पांसकुड़ा आरपीएफ पोस्ट में कैद थे तो आपने खड़गपुर से आरपीएफ को घटना स्थल तक क्यों नहीं भेजा और क्यों नहीं उनको उनके ही थाने से छुड़ाया, जबकि उस दौरान कुछ भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। मामला काफी उग्र था, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। वीडियो में दर्शकों हम दिखा रहे हैं कि कैसे पांसकुड़ा आरपीएफ पोस्ट के जवान और इंस्पेक्टर अपने ही थाने में कैद हो चुके थे और बाहर हजारों की संख्या में उपद्रव कर रहे थे। और तो और सभी पकड़े गए होकरों को अपनी जान बचाने के लिए छोड़ भी दिया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस घटना से कमांडेंट खड़गपुर की हार ही हुई है। আজকে হঠাৎ পাঁশকুড়া স্টেশনে আমার জন্মস্থান। আমি জন্ম থেকেই দেখছি এই হকার ভাইরা রেলে হকারি করে তারা জীবন চালায়। আজকে হঠাৎ দেখলাম লোকের গ্যাদারিং, বলতে আমি ঢুকে গেলাম আরপিএফ অফিসে, শুনলাম ভাইদের কথা, ট্রেনে নাকি আরপিএফ এর কোনো আধিক্যক তাদেরকে ধরে এখানে হ্যান্ড ওভার করে গেছে। আমার প্রশ্ন, রেল আধিক্যকের কাছে প্যাসেঞ্জারের যে অ্যামেনিটিজ আছে, একটা গাড়ি এখন সাউথ ইস্টার্নের যা অবস্থা, হাওড়া থেকে মিদনাপুর 4 ঘন্টা থেকে 5 ঘন্টা লাগে। যখন ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা খাবারের জন্য হাহাকার করে, বাচ্চা যখন কাঁদে, যখন বুড়ো মানুষরা 1 কাপ চায়ের জন্য তারা হাইটাই করে, এই হকার ভাইরাই পৌঁছে দেয় তাদের কাছে খাবার। তো আমি অনুরোধ করব, আপনারা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা ভাবুন এই হকার ভাইদের কথা। এদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা শিক্ষিত, পায়নি চাকরি, মাথা উঁচু করে তাদের নিজেদের সম্মানকে বজায় রেখে পরিষেবা দিচ্ছে প্যাসেঞ্জারদের। অতএব ভাবতে হবে আপনাদের রেল কর্তৃপক্ষ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज़। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दे, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।